कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को पेश कर दिया गया है और इस बिल को लेकर कल सदन में चर्चा होगी। बिल का जमकर आज भी विरोध किया गया है। आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया है, पर फिलहाल सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और कल इस बिल को लेकर सदन में चर्चा की जाएगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज बिल पेश, कल सदन में चर्चा, कैसे केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है? मुसीबत तो पहले से ही थी। ये तो खामखा अपने स्टेपनी चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के साथ हवाई जहाज से इधर उधर घूम रहा था। अदरवाइज तो ये तो ऑलरेडी डन एंड डस्टेड केस है। कहाँ से लाएंगे संख्या? लोकसभा में तो कोई बोलने के लिए भी नहीं होगा इनके पास। और आज नित्यानंद राय जो स्टेट मिनिस्टर फॉर होम है, वो उन्होंने पेश किया और जैसे ही पेश किया, कांग्रेस पार्टी जो टूट की कगार पे है दिल्ली के अंदर में, संदीप दीक्षित जो है उससे ये लोग कहलवा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो इस केजरीवाल के विरोध में हैं। माकन साहब कहते हैं कि भाई ये चोर है, इसने जो है 182 करोड़ रुपए के खर्च करके अपने लिए अय्याशी के लिए जो है अपने लिए घर बनवाया। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अधीर रंजन चौधरी खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बड़ा इलीगल है। वो कई सारी चीज़ें वो कहते हैं कि संघवाद के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कौन सी किताब ये लोग पढ़ते हैं। फेडरलिज्म ना हो गया या अधीर रंजन चौधरी का कोई खिलौना हो गया। ये आदमी वही है कि जब आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा था तो इसने कहा था कि भाई आपने पाकिस्तान से परमिशन क्यों नहीं ली। ये लोकसभा के अंदर इसने कहा था कि ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का मसला है, यूनिलैटरली आप 370 को नहीं हटा सकते, पाकिस्तान से बिना बातचीत किए हुए आप कैसे हटा सकते हो। ये वाक्य थे अधीर रंजन चौधरी के। तो आज मैंने देखा कि वो काफ़ी वो कोई नोट बना करके दिया था। तो जरा केजरीवाल ने वो नोट दिया, वही पढ़ रहे थे। वो नोट दिया, वो पढ़ रहे कि देखिए ये संघवाद के खिलाफ है। तो अब यही होगा, कांग्रेस पार्टी की यही दुर्गति होने वाली है कि केजरीवाल नोट दे और जो लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी का लीडर है वो उसको जो है बयान करे। अब 3-4 चीज समझ लीजिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, वो निहायत ही गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गलत? क्योंकि ये जो न्यायालय ने फैसला दिया, इस बात को बार बार हम कहते आए हैं, उसके पैरा नंबर 6, 95 और 164 में जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि चूंकि कानून नहीं है, चूंकि इस तरह से क्लैरिटी से लिखा हुआ नहीं है, ये बात तो लॉजिक समझ में आती है कि भाई यहाँ पे नेशनल कैपिटल है, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है, यहाँ पे आर्मी चीफ भी है, जजेस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं, यहाँ पे सीएजे भी है और यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एम्बेसीज हैं। ये सारी बातें तो समझ में आती है कि लोकल गवर्नमेंट को इन सब के ओवर पावरिंग पावर नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून क्लियर नहीं है, तो वही कानून क्लियर नहीं है तो कानून कहाँ बनेगा? पार्लियामेंट में बनेगा। ये अधिकार सरकार पार्लियामेंट के पास है, तो वो कानून बना दिया जा रहा है। तो अब ये कानून बना भी दिया जा रहा है तो क्या है, हिंदुस्तान में ये आजकल थोड़ा ज़्यादा ही इन लोगों ने पढ़ाई कर ली है। ये जब से राहुल गांधी ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बताया है, तब से इन लोगों की गाड़ी जो है ना वो पटरी से उतर गई है। सोच ही जो है इनकी वो दिग्भ्रमित हो चुकी है, डायरेक्शनलेस, डिसओरिएंटेड हो चुके हैं। फेडरलिज्म हिंदुस्तान का अपना है और फेडरल स्टेट तो हम लोग हैं, लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। ये कोई यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है। ये जो इंडिया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए अलग अलग राज्यों को बांटा गया है। अदरवाइज इंडिया इज वन नेशन। ये राहुल गांधी ये उल्टी पुल्टी किताबें और वामपंथियों के साथ रह करके यूनियन ऑफ स्टेट जो कहना शुरू कर चुके हैं, तो वो गड़बड़ है। तो खैर इस पे बहस होगी, कल चर्चा भी होगी।
लोकसभा में तो प्रचंड बहुमत है ही, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि ये पहला टेस्ट होगा किसका? यूनिटी का। तो यूनिटी जो INDIA वाले जो डॉट 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 वाले जो गठबंधन है, तो उसमें एक व्यक्ति ने तो कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। वो कौन है? वो शरद पवार है, जो आज सवेरे सवेरे प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे, एक साथ नजर आ रहे थे। तो एनसीपी क्या करेगी लोकसभा में और राज्यसभा में, वो भी एक देखना होगा। तो एक तो वो सवाल उठा, लेकिन बड़ी खबर और भी आई। क्या आई? कि बीजेडी ने कह दिया कि वो समर्थन में है। दूसरा, YSR रेड्डी ने भी कह दिया कि हम समर्थन में हैं। और मैं ये आंकड़े लेकर के आया हूं कि भाई इसके आ जाने से क्या फर्क पड़ेगा, और ये बीजेडी और इन सब के साथ अगर ये सरकार के पाले में आ जाते हैं तो वो किस तरीके से होगा। बीजेपी के पास 112 भी है मनोनीत और सब मिला के, अब विपक्षियों के पास 105 है, जो ये I.N.D.I.A है ना, ये जो है इनके पास कितने हैं? 105, और उधर कितना है? 112। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो किधर जाएंगे उससे डिपेंड करता है। तो ये जो मैंने शुरू में कहा कि ये केजरीवाल घूम रहा था पंजाब के पैसे पे, पंजाबियों के पैसे के ऊपर, ये अपने चीफ मिनिस्टर के साथ, उसको कहाँ जाना चाहिए था? तो जाना चाहिए था उड़ीसा, भुवनेश्वर में जाकर के आपको मुलाकात करनी चाहिए थी पटनायक साहब से। आपने मुलाकात नहीं की। आपने जब मुलाकात नहीं की तो क्या हुआ? हुआ यही कि बीजेडी अब समर्थन में आ गई। अब बीजेडी इधर समर्थन में आ गई, YSR रेड्डी भी समर्थन में आ गए। तो अब इसमें कुल मिलाकर के जो बढ़ोतरी हो रही है वो आराम से 128, 128 जो है वो ये पा चुके। अब इसका मतलब है कि अब आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दिल्ली सर्विस बिल जो है वो आसानी से दोनों सदनों में ये पास हो जाए। आंकड़ा तो बड़ा खेल करेगा, लेकिन अभी अभी सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा ने कहा है कि पूरा दम लगा देंगे, किसी तरह भी इस बिल को पास होने नहीं देंगे। कैसे होगा बिल? लोग हैं, दम लगाने से क्या होगा? कोई वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन चल रहा है? ये इतने झूठे लोग हैं। यही राघव चड्ढा कल कह रहा था कि देखिए बीजेपी के कई सारे लीडर ऐसे हैं। आज भी सुबह उन्होंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं बीजेपी के लीडर्स को कि वो सपोर्ट। अच्छा, कल तुम कह रहे थे कि हमें बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने कहा है कि हम तुम्हारे समर्थन में फोन करेंगे, वोट करेंगे, और आज ये कह रहा है कि हम अपील करते हैं। तो कल जो है वो पैर पे गिरेगा भी। फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जिसको तुम ब्लैकमेल कर लोगे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है वो तुम्हारे ब्लैकमेलिंग से प्रभावित होकर के तुम गालियां देते रहो और वो तुम्हारे समर्थन में खड़े होते रहे। तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति तो समझ में नहीं आ रही। लेकिन एक सवाल जो पूछा जाना चाहिए कि संदीप दीक्षित ने कल बयान दिया, कांग्रेस पार्टी ने उसको डिनाई क्यों नहीं किया? 1 नंबर 2, ये अजय माकन कहाँ छिपे हुए हैं? ये राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान आज खोलने चले गए आज़ादपुर मंडी। सवेरे सवेरे वो सब्जी खरीदने के लिए गए हुए थे। पता नहीं सब्जी को पहचानते भी नहीं कि नहीं पहचानते हैं। पिछली बार जब नोएडा के आगे गए थे तो वो मिर्च, लाल मिर्च और हरे मिर्च में कंफ्यूज कर गए थे। तो खैर, ये कांग्रेस पार्टी का कौन सा खेल है कि आप केजरीवाल को बढ़ा भी रहे हो और केजरीवाल के खिलाफ अपने नेताओं से बयान भी दिलवा रहे हो? ये एक अलग मिस्ट्री है। लेकिन जो कुछ भी है, ये बिल पास तो होगा। नंबर 2 कि जो दिल्ली के अंदर जो तमाम भ्रष्टाचार के मसले हैं, जैसे अभी आज खबर आई है कि ACB ने वो एक फॉल्स अलार्म वाला जो बटन जो है वो टैक्सी के अंदर जो लगाने वाला जो प्लान इसने बनाया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए कि हर टैक्सी के अंदर जो है वो पैनिक बटन लगेगा, उसको दबाने से जो है तुरंत पुलिस जो है वो आ जाएगी। वो पूरा फेक निकला। फेक किस लिए निकला? क्योंकि केजरीवाल ने इस तरह का कोई यूनिट बनाया ही नहीं। लोगों को लाइसेंस लेने के लिए आपने वो तैयार करवा दिया कि वो बटन होना चाहिए, बटन काम नहीं कर रहा। और जिन एजेंसियों को
ये दिया, ये इसके रिश्तेदारों को दिया, ये सबके आपस के ही रिश्तेदारों को उसने बांट दिए। तो आज खबर आई है कि एसीबी उसकी जांच करेगा। अगर ये बिल पास नहीं होता, अगर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं उसको बदला गया होता, तो आज ये जांच नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि फिर ये सारे सबूत, फाइल, सारी चीज़ों को गायब करता, अपने मन मुताबिक लोगों को रखता। तो ये एक फ़ायदा दिल्ली के लोगों को होगा कि ये माला जपता रहता है, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार में ये खुद लिप्त रहता है। तो ऐसे में ये जो केजरीवाल के लिए कल लोकसभा में तो झटका लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ ही साथ राज्यसभा में भी आज क्लियर हो गया कि ये बिल राज्यसभा में भी पास होने वाला है। विपक्ष जो है वो ताकता रह जाएगा, वो बहस करता रह जाएगा, और आखिर में यही होगा कि ये लोकसभा से और राज्यसभा से वॉकआउट करके भाग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। आज आखिरकार दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण संख्या है जिससे ये बिल आसानी से पास हो सकता है। तो वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष के कई ऐसे बड़े बड़े नेता का भी बयान आ गया जिन्होंने साफ कहा है कि वो मोदी सरकार का इस बिल पर समर्थन करेंगे। अब इस बिल को लेकर कल चर्चा होगी, उसके बाद देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।